हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। मन को जीतने वाले, वायु के समान वेग से चलने वाले, जितेंद्रिय, बुद्धिमानों में सबसे बड़े, पवन पुत्र, वानरों के स्वामी श्री रामदूत हनुमान जी को मैं शत शत नमन करता हूं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmicstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का जो अनुभव है, खासकर आज की युवा पीढ़ी इसे पूरा देखें और शेयर भी करें, ताकि इस भक्त ने शुरुआत में जो भूल की थी वो आप ना करें। और हाँ, अगर आपने भी श्री हनुमान जी की कृपा या फिर चमत्कार को महसूस किया है तो आप भी अपना अनुभव मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। हम एक के बाद एक हमारे वीडियोस के जरिए आपके अनुभव को शेयर करेंगे। तो चलिए पेश करते हैं श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक और जबरदस्त वीडियो। मेरा नाम हैरी सिंह है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 30 साल है और मैं बजरंगबली का एक छोटा सा भक्त हूं। मैंने बजरंगबली की भक्ति तकरीबन अपनी 19 से 20 साल की एज से शुरू कर दी थी। शुरू में तो मैंने बहुत ही ज्यादा ध्यान और भक्ति की और मैंने वो सब पाया अपने जीवन में जो मैंने चाहा था। मैं सुबह नहा के, आसन बिछा के, लंगोट पहनकर बस श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता रहता था। मैं बहुत ज्यादा मानने लगा था श्री हनुमान जी को। मैं एक एक घंटे रूम से बाहर नहीं आता था। फिर 23 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई और मेरा ध्यान भक्ति में कम हो गया। पता नहीं क्यों मेरा मन भटक गया था। फिर बीच बीच में 6-6 महीने तक का गैप आ जाता था। ये ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे जीवन में बहुत मान सम्मान मिला और ये सब जानते हुए भी कि ये सब कुछ बजरंगबली की कृपा से ही मिला है, मगर पता नहीं क्यों अब तो मैं श्री हनुमान चालीसा का भी पाठ नहीं करता था। पर हाँ, मन में कभी कभी नाम जरूर लेता रहता था बजरंगबली का। पर वो कहते हैं ना कि भक्त भले ही भगवान को भूल जाए, लेकिन भगवान कभी अपने भक्त को नहीं भूलते। ऐसा ही कुछ हुआ जब कोरोना वायरस की महामारी के कारण लॉकडाउन शुरू होने वाला था। मेरे लिए तो 2020 बहुत ही अच्छा साल रहा, क्योंकि मेरे बजरंगबली ने मुझे वापस अपनी शरण में बुला लिया। मार्च महीने में हमने अपना घर बेच दिया और पंजाब के ही एक खूबसूरत और महंगे शहर में रहने का निश्चय किया, क्योंकि मैं रहता वहीं अपनी वाइफ के साथ और जॉब भी वहीं करता था। मेरी माँ का देहांत कुछ ही महीने पहले हुआ था, तो हम पापा को अकेले नहीं छोड़ सकते थे, तो हमें घर बेचना पड़ा और पापा को अपने पास बुलाया जहां मैं जॉब करता था। घर थोड़ा सस्ता सेल हुआ तो ज्यादा पैसे भी नहीं थे। सारे रिश्तेदारों ने पापा से बहुत कुछ कहा कि आप घर को मत सेल करो, आपसे घर नहीं बन पाएगा वहां पर। लेकिन मुझे अपने बजरंगबली पर पूरा भरोसा था कि वे कोई विघ्न नहीं आने देंगे। तो मैंने मार्च महीने में ही घर सेल होने से पहले रोज शाम को बजरंगबली के सामने दिया जलाता, श्री हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, श्री राम स्तुति और फिर बजरंगबली की आरती, और फिर कुछ समय तक अपनी वाइफ के साथ श्री राम नाम का भजन करता था। और पता नहीं मेरे अंदर कई सालों बाद श्री हनुमान जी के प्रति इतनी श्रद्धा जागी कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। अपना पूरा समर्पण कर दिया था उनके चरणों में। उठता बैठता बस उनका ही नाम लेता रहता। अब एक दिन घर लेने से पहले ही मुझे ये पता चला कि मुझे किसी भी हालत में लोन मिल ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने एक टाइम पे एक क्रेडिट कार्ड बनवाया था और कुछ कारणवश पैसे नहीं दे पाया था। तो मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत ही कम था और लोन की अमाउंट भी ज्यादा थी। अगर मैं अपने बचे हुए घर के पैसों से पैसे देता तो मेरे पास पैसे बहुत कम बच रहे थे और फिर वेट करना पड़ता कि कब मेरा क्रेडिट स्कोर ठीक होगा और लोन मिलेगा। पर मैंने सब कुछ मेरे बजरंगबली पर छोड़ दिया था और अपनी वाइफ के साथ पूजा पाठ करता रहा। फिर जून महीने में मैंने घर फाइनल करके बिल्डर के कहने पर उनको कुछ पैसे दे दिए और उन्होंने मेरा लोन अप्लाई करवा दिया, उसी बैंक में जिससे मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया था। लेकिन मैं चुप रहा और रोज दिन रात बजरंगबली से प्रार्थना करने लगा। जयेश भाई, आप मानोगे नहीं,
मेरे बजरंगबली ने ऐसी व्यवस्था की कि अपने आप सब काम होते गए और मेरे पास लोन सैंक्शन का लेटर आ गया। और एक सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे लोन करवाने वाले एजेंट ने कहा कि मुझे कई साल हो गए हैं इस काम में, लेकिन आज तक किसी का लोन इतनी जल्दी पास नहीं हुआ और चेक बन के नहीं आए। और मुझे ये भी पता चला कि मेरा क्रेडिट स्कोर ही नहीं चेक किया गया। आज तक बैंक हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी का बिना क्रेडिट स्कोर देखे 1 रुपया भी बैंक ने किसी को दिया हो, लेकिन वो खुद सब हैरान थे कि ये कैसे हुआ। तो मैंने मन में कहा कि उनकी आंखों पर पर्दा डालने वाले मेरे बजरंगबली ही थे। जब लोन पास हुआ उसी दिन मैंने घर में पूजा करवाई और प्रभु को भोग लगाया और घर में एक बजरंगबली का मंदिर भी बनवाया है जहां उनकी बहुत बड़ी तस्वीर लगाई है। उस फ्लैट में कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं थी मंदिर के लिए, पर बजरंगबली को मैंने कहा कि आप मेरे साथ रहो इस घर में, मेरी विनती है। तो ऐसा आइडिया आया कि मैंने अपने घर में एक ऐसी जगह ढूंढ ली कि जहां सिर्फ मंदिर बने। वहां रोज मैं और मेरी वाइफ पूजा करते हैं और हर मंगलवार को व्रत रखते हैं बजरंगबली का। इसके साथ मुझ में इतना परिवर्तन आया कि मैं पूरा आध्यात्मिक मार्ग पर चल दिया। मैंने शिव पुराण और श्रीमद् भगवत गीता को पढ़कर जाना और समझा और एक एक करके सारे शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूँ। इससे मेरा जीवन बहुत ही खुशहाल और शांत हो गया है। मेरा अपने आप नॉनवेज खाना छूट गया और अब प्याज और लहसुन तक का परहेज करता हूँ। तो ऐसे ही मेरे बजरंगबली की कृपा से मेरा घर हुआ और मेरे पिताजी भी बजरंगबली को बहुत मानते हैं। मेरे सारे रिश्तेदार भी हैरान हैं कि ऐसे कैसे घर बन गया, पर मैं आज भी हर किसी को बोलता हूँ मैंने कुछ नहीं किया, जो किया मेरे बजरंगबली ने किया है। ऐसी है मेरे बजरंगबली की कृपा और महिमा। अब तो मेरा पूरा जीवन उनके चरणों में समर्पित है। तो दोस्तों, देखा आपने, एक और असंभव कार्य संभव किया हमारे बजरंगबली ने। भक्त चाहे भगवान को भूल जाए, पर भगवान अपने भक्त को कभी नहीं भूलते। एक भक्त जब ईश्वर की शरण में जाता है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। जीवन में कैसा भी घोर संकट क्यों ना आ जाए, धीरज रखिए, अपना कार्य करते रहें, सब कुछ हाल पर छोड़ दीजिए और प्रभु पर अटूट विश्वास बनाए रखें। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हमारे बजरंगबली बहुत ही दयालु हैं। वे अपने भटके हुए भक्त को हमेशा सही राह दिखाते हैं, बाकी भक्त पर निर्भर करता है। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही हम एक और सच्ची घटना के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।